चाहे जो हो जाए, मैं जसलीन से शादी नहीं करूंगा। जाओ रुक के ढूंढ के ले आओ। पागल हो गया मैं तो, क्या हो गया? तेरा दिमाग सुन हो गया, बात समझ ही नहीं आती। गया था ना ढूंढने के लिए, जाओ उसको ढूंढ के लेके आ किन्नर को। पूरा परिवार एक बाजू में, तू तेरी किन्नर ही फंसेगी है, तेरी बहन रही हो। अपनी तरह बच्चे की इज्जत का सवाल है, तेनू ओदी कोई परवाह नहीं है। हाँ, तुम तो कम से कम मुझे रिश्तों की कदर मत सिखाओ आरक सिंह। मैंने कह दिया मैं शादी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। इस मामले में बाप बेटे के रिश्ते को बीच में मत लाओ हरमन। ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अब रावी ने जो कांड किया है उसे संभालने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हाँ, और सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए सबको मेरी ही कुर्बानी देनी है। और वैसे भी अब तो सबको एक बड़ा मौका मिल गया ना मुझे सौम्या से दूर रखने का। एक काम करता हूँ, ये स्यापा ही खत्म करता हूँ, मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, है ना? ओए अरमान, तेरे घर को छोड़ के चले जाने से ना इस घर पे लगा हुआ दाग नहीं हट जाएगा। और मेरी बात ध्यान से सुन ले, ये ना हमारी कोई साजिश नहीं है, ये तेरी पायल वाली दोस्त पाई है जीत, जिसने रावी के साथ सारा खेल खेला है और इस घर को पूरी मुसीबत में डाल दिया। मैंने तो लगता है ये जो पायल वाली दोस्त है ना तेरी जसलीन, कहीं उसी का किया कराया ना हो। तुम ना मेरे और हरमन की दोस्ती को समझ ही नहीं सकते। मैं सिर्फ और सिर्फ हरमन की खुशी चाहती हूँ, इसलिए उस मंडप से मैं उठी थी, वो नहीं। लेकिन जो तुमने रावी दी के साथ किया है, इट्स डिस्गस्टिंग जीत। जिंदगी के साथ खेला है तुमने उनकी। मैंने किसी की भी जिंदगी के साथ नहीं खेला है जस्सी, और ना ही मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया। मैं रावी को खुशी खुशी अपनाने के लिए तैयार हूं जस्सी, और मैं तेरे और हरमन की दोस्ती को भी समझता हूं। तभी तो मैं चाहता हूं कि तेरी और हरमन की शादी हो जाए। जीत, कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मैं पागलों जैसी बातें कर रहा हूँ जस्सी, लेकिन तू जानती है क्यों? क्योंकि यहाँ तो अपनी हरमन के साथ दोस्ती निभा रही है ना। वहाँ पापा सुबह शाम बीपी की टैबलेट्स खाते हैं, और वहां कनाडा में हमारी कम्युनिटी के लोग डेली पापा से पूछते हैं कि कब आ रही है आपकी बेटी, कब आ रही है जस्सी अपने हस्बैंड के साथ। और हमारे पास हर बार की तरह कोई जवाब नहीं होता। हो रहा हूं मैं पागल। अच्छा, और लोग क्या कहते हैं इससे तुझे कब से फर्क पड़ने लगा? जीत, लोग जो भी कहे, एटलीस्ट प्लीज तू तो अपनी बहन को समझ। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं ना जस्सी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ बात तेरी हो रही है जस्सी, मेरी बहन जस्सी की। और तू तो जानती है कि मैं तेरे बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता। तुझे तो याद होगा ना, बचपन में एक बार तेरे ग्रेड्स कम आए थे और कैसे हमारे साथ वाले पड़ोसी ने तेरा मजाक उड़ाया था। रोने लग गई थी तू। और फिर तुझे याद है कि मैंने उस पड़ोसी के साथ क्या किया था? याद है तुझे? अब हरमन को पत्थर तो नहीं मार सकता ना, इसलिए मैंने दूसरा तरीका ढूंढा। तो तुझे कुछ सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ इतना कुछ हो गया और तू चुपचाप खड़ी है, कुछ बोलती क्यों नहीं? तू कुछ बोलेगी? मैंने तुझे यहाँ इस खानदान पे लगे दाग को धोने के लिए नहीं बुलाया, तुझे तेरी बहन की करतूत बताने के लिए बुलाया। भाई है ना तू उसका, तेरा जानना जरूरी है। बस सिर्फ इसलिए बुलाया, इस खानदान की इज्जत का बोझ सिर्फ तेरे कंधे क्यों? तू क्यों धोएगा? कोई जरूरत नहीं। तू क्यों बार बार कुर्बानी दे? तू जाकर सौम्या को ढूंढ, यहाँ जो होगा हम देख लेंगे। तू जा, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। जा तू। हरमन, तू अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करेगा, वरना तेरी ये बहन जी नहीं पाएगी। नहीं भाई, आज तक मैंने तुझसे कुछ भी नहीं मांगा।
पर मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, ऐसा मत करना। तो जसलीन से शादी करने प्लीज। भाई कुछ तो बोल हरमन। जसलीन, तू तो जानती है ना मुझे, तू तो समझाने से तू खुद भी समझ। जसलीन, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर मैं सच में नहीं जानती थी कि जीत तुम्हारा भाई है। अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं, पर जसलीन, जो कुछ भी हो गया मैं उसे बदल नहीं सकती, पर उसे तुम तो बदल सकती हो ना। जसलीन प्लीज मेरे भाई से शादी करने के लिए हाँ कर दो और उसे भी मना लो प्लीज, ताकि तुम्हारा भाई मेरा सुहाग बन के मेरी इज्जत बचा सके। प्लीज हाँ कर दो। सौम्या, तुम सामान लो, मैं बस अभी आया। हाँ भाई साहब, वो वट सावित्री की पूजा का सामान चाहिए। लाल चुनर, लाल धागा, घी, वो जो पीछे जो टोकरी है वो, धूप, और एक ये दिया, ये सब दे दीजिए। हरमन जी, आप चाहे मेरे साथ रहें या ना रहें, मैं अपने सुहागन होने का फर्ज सारी जिंदगी दिल से निभाती रहूंगी। आपकी सलामती और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती रहूंगी। इसलिए मरते दम तक वो पूजा करूंगी जो एक सुहागन अपने सुहाग के लिए करती है। सुहाग तो मैं तुम्हारा तभी बनूंगा जब तुम ये शादी करवाओगे। कल शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास, रात जो कर सकती हो कर, वरना परसों सुबह तक ये बात पूरे गुरदासपुर में फैल जाएगी। और हरमन, तुझे मुझे जितना मारना है ना मारना है, लेकिन तू मेरे इरादों को नहीं तोड़ पाएगा। वैसे काफी सामान खरीद लिया। ये सावित्री जी की पूजा, वट सावित्री, वट सावित्री की पूजा होती किस लिए? पति की लंबी उम्र के लिए, उनके खुशहाल जीवन के लिए। चाहे उसकी दूसरी शादी हो चुकी हो तो भी। सौम्या, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, मत करो, मैं समझता हूं, लेकिन हरमन जी का बोझ लेके तुम अपनी जिंदगी नहीं काट सकती। उसे तुम्हारी कोई कदर नहीं है और तुम यहाँ बैठ के उसके लिए पूजा कर रही हो, उसकी खुशी के लिए दुआएं मांग रही हो, जबकि वो किसी और के साथ खुश है। सौम्या, ये कोई तरीका नहीं है जिंदगी जीने का। अपनी दुनिया बसाओ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ गलत कहा मैंने? हाँ, गलत कहा आपने। हरमन जी के नाम को मेरे नाम से हटाना गलत है। वो मेरी दुनिया है और अब उनके अलावा अपनी नई दुनिया बसाने के बारे में सोचना ये गलत है। मेरे अस्तित्व को उन्होंने पहचान दी है, आज उस पहचान को मिटाना ये गलत है। आप गलत नहीं हैं समीर जी। शायद मेरे और हरमन जी के रिश्ते को कोई समझ ही नहीं पाएगा। लाइए, साथ घर चलते हैं। ठीक है, चलो। मैं खुद चली जाऊंगी जी।
अरे सौम्या, तुम कैसी लड़की है? बाबा जी, तुसी ज्योतिष है? कोई समस्या है बेटा? समस्या तो बहुत है बाबा जी। वो क्या है ना कि एक बंदा है, वो ना एक बंदी से प्यार करता है, लेकिन वो जो बंदी है ना, वो किसी और बंदे से प्यार करती है। पर वो बंदा उस बंदी को कब का छोड़ चुका है, उससे प्यार नहीं करता। पर ये जो बंदी है ना, ये उसी बंदे से प्यार करती है और किसी और का प्यार स्वीकार करना चाहती ही नहीं है। पर वो जो पहला बंदा है ना, वो इसी बंदी से प्यार करता है और बहुत प्यार करता है। पर किसी तरह इनका प्यार मिल नहीं पा रहा। तो कोई इस बंदे के लिए कोई उपाय बताइए ना। बेटा, वो लड़की जिससे प्यार करती है ना, उसने भले उसे छोड़ दिया हो, लेकिन वो आज भी इस दुनिया में है और जब तक वो इस दुनिया में है, वो लड़की उसी से प्यार करती रहेगी। और ऐसे प्यार को प्यार नहीं, जोग कहते हैं। लेकिन उसका उपाय है, पूजा करो, अगले जन्म में तुम्हारा प्यार स्वीकार कर लेगी। लेकिन इस जन्म में तो ये मुमकिन नहीं है। और हाँ, एक जरूरी बात, क्या? जब भी आना तो सीधा अपना नाम बोलना बाबा के सामने। ये बंदा बंदी बोलकर बात घुमाने की जरूरत नहीं है। समझ गया। सौम्या को पाना हरमन की जिद हो सकती है, सौम्या को हरमन के प्यार का जुनून हो सकता है, लेकिन मेरा और सौम्या का प्यार मेरी जिद और जुनून ही नहीं, मेरी जिंदगी। और अपनी जिंदगी को पाने की खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है।